हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हमारा हिंदी में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा सर्वनाम का। और इसमें हमने दोस्तों एक सर्वनाम कंप्लीट कर लिया, वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और आपका प्रश्नवाचक के साथ साथ आपका निजवाचक सर्वनाम। और इसके साथ साथ हम एक और सर्वनाम पढ़ेंगे जिसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जिसके अधिकांश क्वेश्चन अब संयुक्त सर्वनाम से पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कि भाई सर्वनाम तो 6 होते हैं, ये संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, उस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सर्वनाम है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ, अब ज़्यादातर मैंने बहुत सी पेपरों में देखा है कि संयुक्त सर्वनाम के ऐसे आते हैं, घुमा के क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें संबंधवाचक है या इसमें आपका निजवाचक है या आपका इसमें अनिश्चयवाचक है, कौन सा सर्वनाम, किसी को कुछ नहीं पता। तो ठीक है, तो बात करते हैं। पहला जो हो गया हमारा पुरुषवाचक। अब जो दूसरा है दोस्तों हमारा सर्वनाम में, वो है हमारा कौन सा, निश्चयवाचक। जो दूसरा सर्वनाम है दोस्तों कौन सा है आपका, निश्चयवाचक। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा, यानी कि निश्चित संज्ञा का बोध कराएगा। भाई व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होते हैं, संज्ञा ही तो होते हैं। मैंने बताई संज्ञा की परिभाषा, मैंने पिछली क्लास में बताई है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी ना, जाए वहाँ देखे, क्योंकि हमने संज्ञा बड़े ही प्यार से और बड़े तरीके से पढ़ाई है। बच्चा एक बार पढ़ लेगा, दोबारा कहीं जाने की जरूरत होगी नहीं। तो मैंने क्या बताया कि निश्चित सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं, वे सर्वनाम जो संज्ञा के निश्चित होने का बोध कराते हैं, निश्चित होने का बोध कराते हैं। कौन सर्वनाम होते हैं, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी कि लिख लो इसकी परिभाषा, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान लिख लो पोस्ट में संज्ञा, ठीक है, का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, कौन से सर्वनाम होते हैं आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आई बात सुन, कौन सर्वनाम होते हैं दोस्तों, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। मैंने क्या बताया, वे सर्वनाम जो किसी निश्चितता का बोध कराते, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी कि संज्ञा का बोध कराते हैं, क्या सर्वनाम होते हैं आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैंने 11 सर्वनाम आपको बताया था, उसमें से जो कौन कौन, जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि भाई यह और वह, ये और वे। देखो एक कोष्टक में चीज लिख लो, यहाँ पर अच्छी चीज बता रहा हूँ कि यह और ये निकटता को दर्शाते हैं। ध्यान रखना, निकटता के लिए, ठीक है, किसके लिए, निकटता के लिए। और वह और वे किसके लिए, वह और वे किसके लिए, दूरी को दर्शाते हैं, दूरी को। दर्शाते हैं, दूरी को दर्शाते हैं। आई बात समझ में कि मैंने क्या बताया, यह और वह
ये और वे, यानी यह और ये कौन किसको दर्शाते हैं? आपकी निकटता को दर्शाते हैं, जबकि वह और वे दूरी को दर्शाते हैं, वस्तु व्यक्ति की दूरी को दर्शाते हैं। आई बात समझ? मैंने उदाहरण लिखा है, जैसे उदाहरण लिखूं, जैसे यह मेरी किताब है, मेरी किताब है, किसकी किताब है? मेरी किताब है। वह तुम्हारी भैंस है, तुम्हारी भैंस है। भैंस है, वह तुम्हारी भैंस है। अब देखो, यह मेरी किताब है तो किताब पास है, किताब पास है तो यह मेरी किताब है। दूर की चीज के लिए वह तुम्हारी किताब है या वह तुम्हारी भैंस है। आई बात समझ? वैसे ही ये मार्कर हमारे हैं, ये मार्कर हमारे हैं। तो ये क्या हुआ? ये मतलब क्या है? ये मार्कर यानी पास है और बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहे हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो क्या हो? ये मार्कर किसके हैं? हमारे हैं। वैसे ही वे अपने घर जा रहे हैं। तो क्या है? वे दूरी की बात हो, वे अपने घर जा रहे हैं। आई बात में? तो ये कौन सर्वनाम हो गया? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और इसे करो नोट, फिर बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। करो नोट, फिर करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो बात करते हैं हो गया। चलो बात करते हैं किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तीसरा है जो कौन सा हमारा? अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, बात अनिश्चयवाचक की हो रही है तो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराएंगे। किसी अनिश्चित यानी संज्ञा का बोध कराएंगे। सीधी सीधी बात बोलो, किसी अनिश्चित संज्ञा का बोध कराएंगे या किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। लिख लो, वे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, वे सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या सर्वनाम कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात समझ में? जैसे लिख लो, जैसे कोई या कुछ, कोई या कुछ। जैसे मैंने बोला, जैसे कोई, जैसे हम लड़के होते हैं या लड़कियों में आप देखो कि हम लड़के आएंगे तो
कोई गेट बजा रहा हो आपके घर का, तो लड़का आएगा तो क्या कहेगा? सीधे भैया कौन हो, ऐसे बोला कौन हो भाई तुम, यही तो बोलेगा। लेकिन लड़कियों का क्या होता है, पहले जाएंगी, पहले आंखों से देखेंगे कौन है, फिर अंदर जाएंगे, मम्मी कोई आया है। तो कोई आया है, आया है ना, तो कोई क्या है, एक अनिश्चितता का बोध करा था, भाई कोई आया है, निश्चित नहीं है कौन है, लेकिन कोई व्यक्ति आया है। आई बात समझ? तो वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख लो एक उदाहरण, क्या प्यारा उदाहरण है कि माँ कोई आया है, माँ कोई आया है, ठीक है। वैसे ही अब दो भाई हैं, एक राम और एक श्याम। अब भाई राम कैसा व्यक्ति है, थोड़े सौम्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, ठीक है। लक्ष्मण थोड़े उग्र थे। तो श्याम राम थे क्या थे कि जब भी घर आते थे कुछ न कुछ लाते थे। अब भाई लक्ष्मण ऐसे थे नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब राम आए, हाथ में उनके कुछ था, तो वो बोलते हैं कि राम कुछ लाए हैं। क्या लाए हैं, कोई पता नहीं, मेरे हाथ में कुछ न कुछ है। तो इसका मतलब है कुछ है लेकिन पता नहीं है क्या है, कुछ है पता नहीं है तो क्या है। तो क्या, राम कुछ लाया है, राम कुछ लाया है। आई बात समझ, आई या नहीं? वैसे ही अब घर के बाहर कोई आया तो बैठा हुआ है, तो क्या बने, कोई बाहर बैठा है, कोई बाहर बैठा है, बाहर बैठा है, कोई बाहर बैठा है। आई बात समझ, कोई बाहर बैठा है। वैसे ही देखो, चाय में कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, निश्चित नहीं है क्या गिरा है, छिपकली गिरी है, अदरक गिरा है, मेंढक गिरा है, सांप गिरा है, इंसान गिरा है, कुछ पता नहीं, लेकिन इंसान चाय में कुछ गिरा है। अभी आपने चाय को एक बार टटोल के देखना, कुछ गिरा है, क्या गिरा है वो आप देख लेना, तो आपका ये निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी यहीं पे चाय के साथ आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात करेंगे अब किसकी, संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी, संबंधवाचक सर्वनाम की। तो इसे नोट करो और साथ ही साथ एक कप चाय मेरे लिए बना लो और आप भी पी लो, ठीक है। आप भी चाय पी लो और एक कप मेरे लिए बनवा लो। ठीक है, तो बात करते हैं किसी, अब जो तीसरा हो गया, चौथा है दोस्तों हमारा, वो कौन सा आपका चौथा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। देखो संबंधवाचक है तो बात किसकी करेंगे, संबंध की करेंगे। दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों में क्या होगा, संबंध होगा। क्या होगा, संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम कैसे होते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। सीधी बात यार, शब्दों में ना क्या होता है, परिभाषा छुपी होती है। अब मैं संबंध की बात करूँ, संबंध किस में होगा, व्यक्ति में होगा, वस्तु में होगा, आपके किस में होगा, स्थानों में होगा। तो क्या होगा, वे सर्वनाम जो दो संज्ञाओं में संबंध, संबंधों को संज्ञाओं के बीच में संबंध का बोध कराते हैं। लिख लो, संबंध का बोध कराते हैं, बोध
कराते हैं, बोध कराते हैं, क्या सर्वनाम होते हैं आपके? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कराते हैं वाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम होते हैं, ध्यान रखना। क्या सर्वनाम होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। बात समझ में आई? जैसे 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 लिख लो, जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो, जैसा, वैसा। जितना, उतना। जितना, जितना, उतना। जिसका, उसका। जिसका, उसका। आई बात समझ? ये आपके संबंधवाचक शब्द। जैसे मैंने बोला, उदाहरण देख लो इसके। जैसे जो करेगा, जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, सो भरेगा। वैसे ही जैसा राम, जैसा राम, वैसा श्याम, वैसा श्याम। जैसा राम है वैसा ही श्याम है। जैसा राम वैसा श्याम। वैसे जितना, जितना रमेश खाता है, रमेश खाता है, उतना, उतना, उतना कबीर खाता है। जितना रमेश खाता है उतना कबीर खाता है। तो कबीर और आपके किसमें? रमेश में संबंध बता रहा है। वैसे जैसे राम वैसे श्याम, जैसे राम है वैसे श्याम है। वैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। अब एक और देखो, जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस। आई बता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो मैंने क्या बताया कि दो संज्ञाओं के बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं? आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो इसी के साथ, भैंसों के साथ आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो पढ़ाई करेगा वही फल पाएगा। उसी के साथ साथ आप संबंधवाचक सर्वनाम को भी कंप्लीट करके नोट करो। फिर बात करेंगे आप कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। करो नोट। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं पांचवा सर्वनाम की। कौन सा सर्वनाम? पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम भाई। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात आ रही है तो किसका बोध कराएगा? प्रश्न होने या करने का बोध कराएगा। या तो प्रश्न किया जाता है या प्रश्न होता है किसी व्यक्ति पर, या तो प्रश्न होता है या प्रश्न किया जाता है। तो वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न के होने या करने का बोध कराते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, ज्यादा इसमें घूमना फिरना नहीं है। तो देख लो, वे सर्वनाम, एक सेकेंड, लिख लो, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी प्रश्न के
होने होने या करने बोध कराते हैं, होने या करने का बोध कराते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तो प्रश्नवाचक जितने भी शब्द हैं वो सब होंगे, जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसका, किसको, कैसे। तो जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, सब कौन सा सर्वनाम होते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने बोला मोहन क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? मोहन क्या खा रहा है? तो भाई क्या खा रहा है? प्रश्न पूछ रहा है ना। तो मैंने कहा प्रश्न में पूछने या होने का बोध कराते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। वैसे बाहर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? सॉरी, बाहर कौन खड़ा है? ठीक है, बाहर कौन खड़ा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये कैसा हो गया? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वैसे यह पेन किसका है? यह पेन किसका है? अब भाई प्रश्न पूछ रहा है ना, यह पेन किसका है, मोहन क्या खा रहा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, यह पेन किसका है। यानी कि प्रश्न के पूछने या करने या होने का बोध कराते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रश्नवाचक को भी आप कंप्लीट कीजिए। बात करेंगे लास्ट है, अंतिम में, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। चलो बात करते हैं किसकी? छठा और अंतिम कौन सा है? आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। लिख लो, छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसकी बात करें? निजवाचक सर्वनाम की। देखो निजवाचक यानी कि निजता का बोध कराते हैं, मतलब खुद के लिए, निजी जिंदगी के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं। निजता यानी खुद के लिए, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का बोध कराते हैं, किए गए कार्य का या स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा खुद के लिए या स्वयं के लिए किए गए कार्य का बोध कराते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। लिख लो, वे सर्वनाम जो व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किए गए कार्य का बोध कराते हैं। कार्य का
बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं आप? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। बात समझ में आई कि वे सर्वनाम जो व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किए गए कार्य का बोध कराते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं आपके? निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं देख लो। जैसे जैसे आप, स्वयं, खुद, आप स्वयं और खुद, ये कौन सर्वनाम होते हैं आपके? निजवाचक सर्वनाम बोलते। जैसे 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 बोला जाए कि वह अपने आप खाना खा लेगा, वह अपने आप खाना खा लेगा। तो व्यक्ति क्या है? खुद के लिए बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति क्या है? खुद स्वयं अपने आप खाना खा लेगा। ठीक है, वह अपने आप खाना खा लेगा। वैसे ही वह, जैसे राम स्वयं भगवान है। राम कैसे? स्वयं भगवान है। भाई राम कौन है? स्वयं भगवान है। वैसे रमेश खुद से अपना काम करता है, रमेश खुद से अपना काम करता है। मतलब सीधी बात है, निजता का बोध जिसमें करा जाए, यानी खुद के लिए कोई काम किया जा रहा है, व्यक्ति के कार्य करने का बोध करा दें खुद के लिए, वो कैसा सर्वनाम होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये आपके जो सर्वनाम हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। एक इम्पोर्टेंट सर्वनाम है जिसे बोलते हैं आपका संयुक्त सर्वनाम। कौन सा? संयुक्त सर्वनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पहले ही बताया था वीडियो के शुरुआत में, अंतिम बताऊं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे नोट करो, उसे और कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका सर्वनाम वाला जो टॉपिक है आपका बड़े अच्छे से प्यार से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हुआ नोट? लिख लो। बात करते हैं संयुक्त सर्वनाम की। जैसे 7 नंबर डाल लो, किसी को डालना है, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, लिख लो। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। देखो संयुक्त की बात हो रही है, यानी कि इसमें संयोग मिल के 2 सर्वनाम आएंगे, यानी कि 2 सर्वनाम एक साथ आएंगे। लिख लो। इसमें क्या होता है? एक सर्वनाम नहीं बल्कि 2 सर्वनाम एक साथ आते हैं, 2 सर्वनाम शब्द एक साथ आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें लिख लो, परिभाषा ही लिख लो इसकी। इसमें लिख लो, सीधी बात, इसमें एक सर्वनाम नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनाम एक साथ आते हैं, ठीक, कैसे थे?
एक से अधिक सर्वनाम एक साथ आते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें पॉइंट लिखूँ, दूसरा पॉइंट है इसमें, पहली बात मैंने क्या होता है इसमें एक सर्वनाम नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनाम क्या होता है साथ आते हैं, मिलके एक साथ आते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या किसी संज्ञा शब्द के साथ आते हैं। लिख लो, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्द के साथ संज्ञा शब्द के साथ आते हैं। कैसा, संज्ञा शब्द के साथ आते हैं। तो बात मैंने इसमें बताई, ये एक अकेला सर्वनाम नहीं आता, इसके साथ और एक या एक से अधिक सर्वनाम साथ आते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्द के साथ आते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं आपके, संयुक्त सर्वनाम होते हैं। जैसे जो कोई और कोई, हर कोई, सब कोई, ठीक है, जो कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कुछ और कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, दो सर्वनाम शब्द एक साथ आते हैं। कौन सा सर्वनाम होता है, संयुक्त सर्वनाम होता है। जैसे अब इसके एक दो उदाहरण लिखो, जो कोई, जो कोई पानी पिएगा वह बोतल खुद भरेगा। अब देखो, एक मैंने बात बताई भाई, ये गर्मी का सीजन है, घर में क्या होता है, मम्मी बोलती है कि भाई पानी बोतल कौन भरेगा, भाई जो पिएगा भाई वो बोतल भरेगा। ये सबके घर में होता है, हमारे भी घर में होता है, आपके घर में होता है, सबके घर में होता है। बोतलों के पीछे इस टाइम पे बहुत लड़ाई होती है भरने में। ठीक है, जो कोई पानी पिएगा वह बोतल खुद भरेगा। तो इसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा कि जो कोई, यानी दो सर्वनाम एक साथ आ रहे हैं, समझ रहे हो, दो सर्वनाम एक साथ आ रहे हैं। तो वैसे और लेकिन देख लो, जैसे जो कुछ है वह आपका है। ठीक है, जो कुछ है वह आपका है। तो मतलब सीधी बात, इसमें एक बात समझ में आई होगी आपकी कि दो सर्वनाम एक साथ आते हैं, कैसे सर्वनाम होते हैं, संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वनाम वाला टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया। कल शुरू करेंगे हम विशेषण, फिर विशेषण के बाद क्रियाएं। बड़े प्यार से ये सारी चीज़ें चलती रहेगी और मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 क्लासों 15 क्लासों में आपकी जो हिंदी वाला जो ग्रामर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।